आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 3 है ना फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है बल एवं न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, बल एवं न्यूटन के गति के नियम है ना, इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बल क्या है? एक तरह का धक्का और खिंचाव है। किसी वस्तु को खींचने या धकेलने को उस वस्तु पर बल लगना कहते हैं, है ना। क्या है कि बल क्या है कि इसके बारे में अगर हम लोग अध्ययन करें या इससे संबंधित नियमों तथा गति के बारे में सीखेंगे। गति का कारण भौतिक ही एक महत्वपूर्ण है ना संकल्पना है जिसे हम लोग बल कहते हैं। बल सीधे ऊर्जा तथा कार्य से संबंधित है। सुबह से शाम तक हम लोग जितने भी क्रियाएं करते हैं ना कहीं बल है, लगाते ही रहते हैं, कार्य भी होते रहता है ना। इस तरह से तो बल क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, है ना। तो बल क्या है ना कि किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव, किसी वस्तु पर धक्का और खिंचाव को बल कहते हैं, किसी वस्तु पर धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं, है ना। एक जैसे कि एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि एक तनी रबड़ या कुंडली ऊर्जा संचित रखती है जिससे दूसरे वस्तु पर बल लगा सके। पेंच को कसने के लिए हम मरोड़ बल का इस्तेमाल करते हैं। भीगे कपड़े के जल को बाहर निकालने के लिए भी हम मरोड़ बल का उपयोग करते हैं। जैसे धकेलने, खींचने, मरोड़ने, दबाने, उठाने, मोड़ने आदि के समय हम बल लगाते हैं, है ना। हर समय हम लोग बहुत सारे घटनाओं में किसी को खींचना है तो उस पर हम लोग बल आरोपित करते हैं, है ना। किसी को धकेलना है तो बल आरोपित करते हैं, है ना। किसी भारी बोझा को अगर खींचते हैं तो उस पर बल आरोपित होता है। या किसी चीज़ को धक्का देते हैं, जिसे घर पे आपने देखा होगा, कपड़ा जब गीला होता है तो उसको हाथ से पकड़ कर मोड़ते हैं तो उससे क्या होता है ना, फोर्स की वजह से उसमें पानी क्या होता है बाहर की तरफ निकल आता है। दबाना एक तरह का बल है। उठाना, मोड़ने आदि के समय हम लोग अक्सर बल आरोपित करते रहते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल कर आता है कि धकेलने, खींचने, मरोड़ने, दबाने, या धकेलने, है ना। दबाने, उठाने, मोड़ने या दबाने,
दबाने आदि के समय हम बल लगाते हैं। आदि के समय हम बल को आरोपित करते हैं, लगाते हैं। अब जानना है अगला पॉइंट हम लोग का बल का प्रभाव। बल का प्रभाव, बल का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स। बल लगाने पे क्या क्या, देखिए बल जो होता है ना, अगर उसको हम लोग लगा दें तो बल लगाने पर जो होता है कि कोई भी वस्तु है कि विरामा अवस्था से गति की अवस्था में आ जाती है। कौन सी अवस्था में आ जाती है? गति की अवस्था में आ जाती है। तो अपना डायरेक्शन बदल देता है ना, दिशा बदल जाता है बल को आरोपित करने पर। जैसे पहला पॉइंट, बल है ना विरामा अवस्था के पिंड में गति ला सकता है। पहला पॉइंट बनता है बल विरामावस्था के पिंड में गति ला सकता है। गति ला सकता है ना। बल विरामावस्था के पिंड में गति ला सकता है। जैसे कि मान लिया जाए कि एक कोई वस्तु है, ठीक है, और इस पे कोई लड़का आया ऐसे और यहाँ से बल को आरोपित किया, है ना, ऐसे धक्का दिया और इस पे 5 न्यूटन का बल आरोपित कर दिया। तो होगा क्या कि ये लड़का जिस डायरेक्शन में इस पिंड पर बल को आरोपित जो कर रहा है 5 न्यूटन का, कुछ समय बाद इस बल के बाद अपना स्थान को परिवर्तित कर लेगा, है ना। पहले विराम अवस्था में था, लेकिन जैसे ही इस पर 5 न्यूटन का मैंने बल आरोपित कर लिया, तो बल जैसे ही 5 न्यूटन का आरोपित किया तो इसने अपना क्या किया, स्थान परिवर्तन किया। तो जाहिर सी बात है कि इसने अपना स्थान परिवर्तन किया होगा तो यह गति में जरूर आया होगा। बिना गति में आए तो ये अपना स्थान परिवर्तन किया नहीं। मतलब कि किसी भी अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, कहीं पे रुका हुआ है, अगर उस पर हम लोग बल को आरोपित करते हैं तो वह गति की अवस्था में आ जाती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट पर है कि बल किसी वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है ना। बल क्या कर सकता है? बल किसी वस्तु की दिशा, बल किसी वस्तु की दिशा को बदल सकता है। बदल सकता है। बल किसी भी वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है। वायदे मान लिया जाए कि है ना, ये कोई दीवार है ना, और मैंने एक गेंद यहाँ से फेंका। क्या फेंका? गेंद फेंका। यहाँ से ऐसे आएगी और यहाँ से टकराएगा, ठीक है। और टकराएगा तो इस पर बल आरोपित करेगा और टकराने के बाद दूसरी दिशा में पुनः ये क्या है ना कि लौट जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या है ना कि अगर किसी वस्तु पर बल को आरोपित किया जाए तो ये अपना डायरेक्शन यानी दिशा में परिवर्तन ला सकता है। या बाय द वे मान लिया जाए किसी ने गेंद फेंका
कोई बल्लेबाज बैट लेकर वहां पे खड़ा है, ठीक है, और उसने क्या किया कि उस गेंद को बल्ला से मारेगा, है ना, तो बल्ब नहीं, मतलब जो गेंद है उसका डायरेक्शन तो बदल जाएगा ना। तो यानी कि एक पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है कि अगर किसी वस्तु की दिशा को बदल सकता है कौन, तो बल बदल सकता है। अगर किसी वस्तु हम लोग बल आरोपित करें तो अपना दिशा को भी बदल सकता है, ठीक है। और फिर क्या है, बल गति के परिमाण को बदल सकता है ना। क्रिकेट के खेलने में बाज बल्ले की मदद से बल्ला, है ना, बल्ले की मदद से बल लगाकर गेंद की गति के परिमाण को बदल सकता है। तो एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि क्या, कि बल गति के परिमाण को बदल सकता है। ठीक है, को बदल सकता है। अगला पॉइंट है, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उसको हम लोग विरामा अवस्था में ला सकते हैं। क्या, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उसको विरामा अवस्था में ला सकते हैं, ठीक है। बल गतिशील वस्तु को रोक सकता है। बल गतिशील वस्तु को रोक सकता है। जैसे मान लिया जाए, यानी कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को रोक या पकड़ सकता है। जो वहाँ फील्डर लगा होता है ना, जब बॉल को पकड़ दौड़ कर वो पकड़ लेता है, और जो बॉल यानी कि जो गेंद है ना, जो गति की अवस्था में रहती है ना, उस फील्डर को उस बॉल को पकड़ने की वजह से जो गेंद है विरामा अवस्था में आ जाती है ना। कौन सा अवस्था में आ जाती है, विरामा अवस्था में आ जाती है। कि अगला पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है कि बल वस्तु के आकार, है ना, माप या अवस्था में परिवर्तित ला सकता है। क्या, बल किसी वस्तु के आकार बल किसी वस्तु के आकार, माप, है ना, माप को ही हम लोग अवस्था बोलते हैं, या अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है कि बल किसी वस्तु की स्थिति, आकार, माप को बदल की चेष्टा करता है या बदलने की प्रवृत्ति रखता है। बल चाहे तो किसी भी वस्तु को गति में ला सकता है, उसका दिशा परिवर्तन कर सकता है, उसको विरामा अवस्था में ला सकता है, उसका आकृति में परिवर्तन ला सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन ला सकता है ना, इस तरह से।
देखिए बल क्या है ना कि एक कारण है जो किसी वस्तु की अवस्था या गति की है ना एक रूप अवस्था में या उसकी गति की दिशा में या उसके आकार या माप में परिवर्तन ला सकता है या लाने की चेष्टा करता है। ठीक है, उसी को हम लोग गति कहते हैं। अब जैसे देखिए, अब अगले है ना कुछ गैलीलियो ने बताया था बल के बारे में, है ना। गैलीलियो का वस्तु की गति संबंधित ऐतिहासिक प्रयोग है कुछ। उन्होंने क्या बताया था कि पहले ग्रीक का, उन्होंने इस ऐतिहासिक प्रयोग में बताया कि पहले ग्रीक वाले का विश्वास था कि किसी वस्तु पर बल के नहीं लग रहने पर विरामावस्था में आ जाना वस्तु का स्वाभाविक या प्राकृतिक गुण है। गैलीलियो ने अपने प्रयोग के द्वारा बताया कि किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु की विरामावस्था या एकरूप अवस्था में परिवर्तन न करने की प्रवृत्ति वस्तु का प्राकृतिक या स्वाभाविक गुण है। ठीक है, उनका प्रयोग एक निरीक्षण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे समझा रहे हैं। जैसे मान लिया जाए, हेडलाइन दे देते पहले। हेडलाइन था, है ना, गए लीलियो का वस्तु के गति संबंधित ऐतिहासिक प्रयोग। ऐतिहासिक प्रयोग, है ना। गैलीलियो का वस्तु की गति संबंधित ऐतिहासिक प्रयोग, है ना। इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस यानी कि चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला इसका प्रयोग ये है, अनातल तल की बात कर लें इस तरह से। उन्होंने पहला अनातल तल ऐसे बनाया था गैलीलियो ने, और इसमें उन्होंने क्या बताया वो आप देख लीजिए। इस तरह का अनातल तल था, और इसमें उन्होंने क्या किया कि एक गेंद को लेकर यहाँ पे लुढ़का दिया, है ना। उन्होंने अनातल तल पे एक गेंद को लुढ़काया, उसे पाया कि नीचे लुढ़कने पर उसका वेग बढ़ता है। उन्होंने पुनः पाया कि अनातल तल पर ऊपर जाने पर उसका वेग घटता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे इस गेंद को मैंने रख दिया, क्या मैंने यहाँ पे एक गेंद को रख दिया, चलिए इसको बड़ा कर देते हैं, है ना। एक गेंद को रख दिया तो गेंद क्या नीचे की तरफ लुढ़केगा, है कि नहीं। तो गेंद जैसे जैसे नीचे लुढ़केगा इसका वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। तो कोई भी वस्तु अगर किसी ढाल पर है, वो जैसे जैसे नीचे की तरफ लुढ़कता है ना, तो उसका गति उतना ही ज़्यादा तेज हो जाता है। और जैसे ही वो दूसरी तरफ आएगा तो एक गेंद कुछ ऐसा, है ना, बल की वजह से ऊपर जाना चाहेगा। लेकिन एक गेंद जैसे ही ऊपर जाएगा ना, एक गेंद जैसे ही ऊपर जाएगा इसका गति धीरे धीरे कम हो जाएगा, और यह एक ऐसा बिंदु पे अंत में पहुंच जाएगा जो कि इस पे बल ऊपर की तरफ आरोपित जो हो रहा था वो शून्य के बराबर हो जाएगा, और फिर एक गेंद पुनः वापस लौट आएगा। तो इससे हम लोग को इस क्रियाकलाप से हम लोग को यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई वस्तु ढाल पर नीचे की तरफ लुढ़क रहा है तो उसका गति बढ़ जाएगा, और यह अगर ढाल के ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका गति घट जाएगा, है ना। यानी ऊपर जाने पर गति क्या होगा, किसी भी वस्तु का घटेगा, और नीचे जाने पर इसका गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा पॉइंट पे हम लोग ध्यान को केंद्रित करते हैं। तो अगला एक्टिविटी उन्होंने कुछ इस तरह का अनातल तल दिया। ठीक है,
गैलीलियो ने कुछ इस तरह का बनाया, ठीक है। और बताया क्या कि जब चिकने खोखले है ना अधगोले के भीतर किसी ऊंचाई से एक गेंद को लुढ़काया जाता है, तब वह उतनी ही ऊंचाई तक दूसरी ओर पहुंचता है, ठीक है। अगर मान लिया दोनों तरफ क्या ना कि सेम ऊंचाई है, तो इधर से अगर किसी एक गेंद को हम लोग छोड़ रहे हैं ना, तो एक गेंद का डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ होगा। ये गेंद ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे, और ये ऐसे गेंद आते जाएगा। तो ये गेंद इधर की तरफ जाएगा, लुढ़क कर आएगा, सेम दूरी पे जाएगा, सेम दूरी पे क्या है, लुढ़क कर हम लोग को नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट की बात कर लें, है ना, आधार पर चिपटा करने के लिए भी वह पहली ओर की ऊंचाई के बराबर दूसरी ओर जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा हम लोग का। ऐसा आ जाएगा, ऐसे आएगा अनातल तल पर, और गेंद यहाँ पर ये रखेंगे तो ये ऐसे की तरफ जाएगा, और ये लुढ़कते 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 यहाँ पर ये ऐसे जाएगा, ठीक है। लुढ़क कर गेंद इधर की तरफ आएगा, है ना। अगर एक अनातल तल हम लोग ऐसा ले लें, तो इसमें क्या है ना कि यहाँ पे एक ऐसे गेंद को रख देंगे ना, ये लुढ़कता जाएगा, लुढ़कता जाएगा, लुढ़कता जाएगा, है ना। तो इन देखिए इसी तरह से और भी कई एक्टिविटीज हो सकते हैं। तो इसमें स्पष्टतः यह बात क्लियर हो जाती है कि अगर कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है ना, तो वह गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। अगर वह विरामावस्था में है, तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो कोई भी वस्तु है ना, तो ये हो गया। इसका परिमाण बल की बात कर ले, रेजिस्टेंस फोर्स की बात कर लें, तो जब किसी वस्तु पर है ना लगता एकल बल यानी सिंगल फोर्स उस वस्तु में उतना ही त्वरण उत्पन्न करता है जितना कि उस वस्तु का क्रियाकलाप दो या दो से अधिक बल उत्पन्न कर सकता है ना। जैसे कि बाद में मान लिया जाए कि यहाँ पे हम एक ब्लॉक ले लिए हैं, है ना, तो इस पे क्या है ना कि बहुत तरह का फोर्स। चलिए एक पूर्व की तरफ एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, चलिए ये 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है पूरब की तरफ, पूरब की तरफ। आई लगा दिया छोटू 10 न्यूटन का फोर्स, है ना, पूरब की तरफ। किधर की तरफ, पूरब की तरफ है जी कि इसने फोर्स को अप्लाई कर दिया। समझ में आया। तो ये ब्लॉक है या पिंड ले लिए हैं, तो इस तरह से इस पे हम लोग को ये ज्ञात करना होगा क्या, इसका परिमाणिक बल, ठीक है, परिणामी बल, है ना। अगर हम लोग को ये टॉपिक है नेक्स्ट, इसी पे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ परिणामिक बल कैसे हम लोग ज्ञात कर लेंगे, इस पर अगर सेम डायरेक्शन में जाता है ना, तो यहाँ पे बल का मान जो क्या रिजल्टेंट फोर्स होता है यानी परिमाणिक बल, वो आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर 9 न्यूटन और प्लस 5 न्यूटन बराबर यहाँ पे 14 न्यूटन का फोर्स है जी कि इस पे रेजिस्टेंस फोर्स का मान निकल जाएगा। एफ आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका परिमाणिक बल टोटल कितना हो गया हम लोग को, 14 न्यूटन। अगर एक ही पिंड पर एक ही डायरेक्शन में जितने लोग फोर्स अगर लगाते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है यानी कि परिणामी बल, उसको ज्ञात करने के लिए वो सारे जो परिणाम है ना दिए हुए हैं, मैग्नीट्यूड उसका दिया, सबको आपस में जोड़ लेंगे, वही इसका रिजल्टेंट फोर्स यानी कि परिणामी बल होगा, ठीक है। मान लिया जाए कि एक और ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है, ये रहा ब्लॉक, ठीक है। अब क्या है ना कि एक व्यक्ति पूरब की तरफ इस पे बल आरोपित कर रहा है
4 न्यूटन का बल इस पे लगा रहा है पूरब की तरफ। किधर की तरफ? पूरब की तरफ लगा रहा है। और एक व्यक्ति इसका विपरीत दिशा में, है ना, 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। किधर? पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ, सॉरी तरह लिख दिए थे, तरफ होगा, ठीक है। तो ये 5 न्यूटन पश्चिम की तरफ बल को आरोपित किया और 4 न्यूटन पूरब की तरफ इसने क्या किया? बल को आरोपित कर दिया। तो इसका जो परिणामी बल को आप ज्ञात करना चाहते हो तो दोनों को क्या करना होगा? जोड़ना ही होगा। तो रेजिस्टेंट फोर्स अगर निकालना है तो क्या कर सकते हैं कि 5 न्यूटन ये आ गया बल और दूसर का यहाँ पर आ गया -4 न्यूटन, है ना। देखिए इसमें जनरली हम लोग परिणामी बल को निकालने के लिए जोड़ेंगे ही, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम लोग क्या कर देंगे, एक को नेगेटिव में ले लेंगे और दूसरा वाला का पॉजिटिव, यानी कि एक को ऋणात्मक और दूसरा को धनात्मक लेंगे और जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो दोनों का चिन्ह तो अलग है तो घट जाएगा ना। तो 5 - 4 बराबर यहाँ पे 1 न्यूटन का बल आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए ये प्लस में आ रहा है ना, तो 5 न्यूटन प्लस लिए थे किधर? पश्चिम ना। तो 1 न्यूटन का बल किधर की तरफ लगेगा? हम लोग को पश्चिम की तरफ लगेगा। कहाँ लगेगा? पश्चिम के तरफ हम लोग को बल लग जाएगा। किधर की तरफ लगेगा? पश्चिम की तरफ 1 न्यूटन का बल आरोपित हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये फंडा आप लोग का क्लियर हो ही गया होगा। तो चलिए अगले पॉइंट्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। वो क्या है ना कि किसी वस्तु पे क्रियाएं 2 प्रकार की परिणामिक बल होती है। जैसे हाँ, चलिए हम लोग आज क्या बोलते हैं, परिणामी बल